हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम स्टार्ट की थी। रोल्स थ्योरम के हमने थर्ड क्वेश्चन तक किए थे। आज हम स्टार्ट करें इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द गिवन इंटरवल। जो इंटरवल दिए हुए हैं वहाँ पे हमें इन फंक्शंस को के लिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2x। अब यहाँ पर फंक्शन आ गए हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। पीछे अलजेब्रिक थे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं। ठीक है, मेथड हमारा वही रहेगा, बस फंक्शन चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रोल्स थ्योरम के लिए हमें ये चेक करना होता है कि जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है साइन और कोस, आप इनके ग्राफ पढ़ चुके हो पीछे। साइन का ग्राफ किस तरह से चलता है? इस तरह से चलता है, ये होता है साइन का। और कोस का कैसे चलता है? कोस का इस तरह से चलता है। तो आप लोगों को पता है कैसे चलते हैं, कॉन्टिन्यूसली चलते हैं साइन भी कोस भी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन फंक्शन है और कोस फंक्शन है दोनों ही क्या होते हैं, हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, उनमें कोई ब्रेक नहीं होता, वो दोनों ही कॉन्टिन्यूस होते हैं। बात आती है टेंजेंट की। टेंजेंट हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ठीक है, वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। बट साइन और कोस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो cos 2x आपको पता है कोसाइन फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले तो क्या लिख दोगे? वी नो दैट कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्या लिख दोगे? कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल क्या दे रखा है? -π/4 से π/4 क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा आपका? कॉन्टिन्यूस होगा। फिर हम सेकंड चेक करते हैं डेरिवेटिव के लिए। डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं? इसका f' निकालेंगे। f' क्या आएगा? कोस का होता है माइनस साइन 2x। ठीक है, और 2x का क्या आएगा? 2, तो -2 sin 2x। ठीक है, अब हमें पता है कि जो साइन है, अब वैल्यूज देख लो, -π/4 से π/4 है, मतलब -45 से लेके +45, -45 से +45 लगभग इस तरह का ग्राफ जाएगा आपका। यहाँ से इस तरह से 1/√2 से यहाँ तक कुछ इस तरह से का ग्राफ आएगा आपका। ठीक है, इस ग्राफ में हमें पता है फंक्शन यहाँ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है, इस तरह से इंक्रीज होता है यहाँ से। तो ये फंक्शन भी क्या होगा आपका? एक कर्व शेप में जा रहा है, तो क्या होगा? ये आपका डेरिएबल होगा। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? विच हैज़ या फिर विच एग्जिस्ट यूनिकली। यूनिकली का मतलब होता है उसकी कोई ना कोई यूनिक वैल्यूज निकलेंगी। फॉर ऑल, ये साइन होता है फॉर ऑल के लिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -π/4 से π/4। तो क्या होगा ये? x बिलोंग टू -π/4 से π/4। सो क्या लिख देंगे? f ऑफ x इज वेरिएबल एट ओपन इंटरवल -π/4 टू π/4। हो गया, ये वेरिएबल भी हो गया। फिर थर्ड में क्या करते हैं? इन पॉइंट्स पे वैल्यू रखते हैं। तो पहले हमने निकाल लिया f ऑफ -π/4। रखो cos ऑफ 2 इंटू -π/4। 2 पे क्या आ गया? cos ऑफ π/2 बचेगा। π/2 अब पता है हमें, ये चीज़ होगी दिमाग में सबके कि cos ऑफ -θ इक्वल टू क्या होता है? cos ऑफ थीटा। ठीक है, cos ऑफ -θ क्या होता है आपका? cos ऑफ थीटा। तो cos π/2। अब cos 90 पे हमारी वैल्यू कितनी होती है? 0। इसी तरह से f ऑफ π/4 निकालेंगे, तो cos ऑफ ट्वाइस ऑफ π/4 वही कैंसिल आउट हो गए। क्या आ गया आपका? cos ऑफ π/2। यहाँ पे भी ये क्या हो गया? 0। सो क्या आ गया यहाँ पे? f ऑफ -π/4 इक्वल टू f ऑफ π/4। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे इक्वल आ गई। तो आप लोग देख सकते हो हमारी जो तीनों की तीनों कंडीशंस हैं वो क्या हो रही हैं? सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस की भी, डेरिएबल की भी और इक्वालिटी की भी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दस ऑल दी 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वैल्यू। कम से कम एक वैल्यू तो होनी चाहिए, दैट इज c बिलोंग टू x इक्वल टू c सच दैट, ये लाइन लिख देना आप लोग जो मैंने बोली है अभी। c बिलोंग टू, c कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा आपका? -π/4 से π/4 तक। ठीक है, इज दैट वहाँ पर f' c क्या होगा आपका?
ज़ीरो होगा, एफ डैश सी क्या होगा आपका 0। सो एफ डैश एक्स कितना निकाल रखा है हमने, यहाँ पीछे निकाला था, अभी यहाँ पे -2 sin 2x ये है। तो एफ डैश सी कितना आएगा, एफ डैश सी आ जाएगा -2 sin 2c। फिर एफ डैश सी तो हमारा कितना है 0 है, तो -2 sin 2c को इक्वल टू 0 करेंगे, नेगेटिव -2 है, जो -2 है ये उधर जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2c इक्वल 0 रख दोगे, यहाँ पे उधर जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से sin 2c इक्वल टू 0। अब sin 0 कहाँ पे होता है, sin 0 पे होता है, या फिर 2 पाई पे होगा, हाँ पाई पे 2 पाई पे इस तरह पे होता है। तो यहाँ से 2c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, तो यहाँ से c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, दिस टेंड्स टू c इक्वल टू 0। और 0 हमारी कहाँ से बिलोंग कर रही है, -π/4 से π/4 के बीच में, क्योंकि देखो अगर हम पाई 2 पाई लेते हो तो बड़ी वैल्यूज़ चली जाएंगी, तो हम सिर्फ 0 को ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस रेंज के बीच की वैल्यू देखनी होती है हमारी। तो c इक्वल टू 0, तो हैंस रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब होता है अगर c की एक वैल्यू भी अगर हमारी उस रेंज के अंदर से आ जाती है तो वो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाती है। क्लियर है, तो हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर है सबको। तो ये थी हमारी, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, देखो मेथड वही था, बस सॉल्व करते टाइम हमें क्या है, वहाँ हमारे पोलिनोमियल फंक्शन आ रहे थे, यहाँ हमारे क्या आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे थे, वहाँ पोलिनोमियल के रूल लग रहे थे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल लग जाएंगे। क्लियर है सबको, बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आगे इसके अंदर लगभग इसी तरह के क्वेश्चन है, जैसे cos ट्वाइस ऑफ ये, जैसे x यहाँ 2x था तो x यहाँ पे x -π/4 आ गया, कोई चक्कर नहीं है, वही चेंज होगा, उसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। sin x -1 है, तो यहाँ पे एक तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्टिन्यूस होते हैं वैसे कॉन्स्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा आपका, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो sin x का क्या आ जाएगा, cos x 1 का 0 हो जाएगा f डैश x, तो cos x क्या होगा आपका π/2 से लेके 5π/2 तक कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होती है उसकी, एग्जिस्ट करता है वो, तो वो क्या आ जाएगा आपका डेरिएबल भी आ जाएगा। कर लेंगे, इसमें भी ऐसे ही होगा, sin x माइनस cos sin 2x है, तो इसके अंदर क्या करोगे, जैसे कि एक साइन फंक्शन है और दूसरा साइन का मतलब एंगल डबल होके दोनों ही साइन फंक्शन आ रहे हैं, तो दोनों ही क्या होंगे कॉन्टिन्यूस होंगे 0 से π/2, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। साइन के दोनों फंक्शन क्या होंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होंगे। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो साइन एक्स का क्या आएगा cos x, इसका क्या आएगा 2 cos 2x, ठीक है। तो cos x - 2 cos 2x दोनों ही कोसाइन फंक्शन है, दोनों ही क्या होंगे डेरिएबल होंगे 0 और पाई पे। फिर एफ ऑफ पाई निकाल दोगे और एफ ऑफ 0 निकाल दोगे, दोनों वैल्यूज़ पे 0 आएंगे सॉल्व करके। इसी वजह से सॉल्व करना है बस आपको, जैसे हमने ये मेथड किया पीछे वाले क्वेश्चन में जो मेथड यूज़ किया, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे इसी तरह से इसके आगे पार्ट हैं ये। 5th क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये एक लॉग का फंक्शन दे दिया, ठीक है, तो लॉग वाला करते हैं हम लोग। तो इसकी स्टेटमेंट नोट कर लेती हूँ मैं, हमारा लॉगरिथम का फंक्शन है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है इसने, लॉग ऑफ x² + ab बाय में a + b ऑफ x ऑन इंटरवल दे दिया a to b वेयर a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो क्या बोला है इसने, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव का तो चक्कर है ही नहीं, और a से स्टार्ट हुआ है तो 0 भी नहीं आएगी इनके बीच में कहीं पे, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं ये a से b तक, ठीक है। तो फंक्शन आ गया ये आपका, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, ये बन जाएगा आपका लॉग ऑफ x² + ab माइनस में लॉग ऑफ a + b। अब ध्यान दो a + b इंटू एक्स, ये तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसके बाई में तो ये आ गया और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होते हैं आपस में प्लस में होते हैं, लेकिन हम यहाँ आगे क्या लग रहा है साइन माइनस का लग रहा है, तो माइनस का लॉग ऑफ एक्स, इस तरह खोल दिया फंक्शन को। तो अब देखो बात आती है कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा, लॉग है वो हमेशा जो लॉग ऑफ एक्स होता है वो किसके लिए डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड ओनली फॉर
एक्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होता है log x। ठीक है, तो अब हमें पता है कि a से b तक सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव के पॉजिटिव ले रहे हैं, सारे के सारे फंक्शन ही हमारा पॉजिटिव का है, तो x भी पॉजिटिव का ही होगा। इट मीन्स जो log के फंक्शन बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या आएंगे, आपके पॉजिटिव आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो भी हमेशा आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अगर ये आपका कॉन्टिन्यूस है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, ये दिमाग में रखना कि लॉगरिथम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, या फिर ये कहें कि डिफाइन ही आपका एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो यूनिक और डेफिनेट वैल्यू आएगी हर एक एक्स बिलोंग टू ए बी के लिए। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो कैसे लिखोगे, लिखना कैसे है, यहाँ लिखोगे सिंस logarithm function is continuous for x greater than 0 and f of x has a unique, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए ये एग्जिस्ट करेगा और कॉन्टिन्यूस भी है, तो सॉल्व होके कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू ही आएगी यहाँ पे आपकी। तो हैज़ अ यूनिक डेफिनेट वैल्यू, unique and definite value for all x belong to a b। ठीक है, so f of x is continuous at a b। क्लियर है, इसके ऊपर ये फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब हम देखते हैं डेरिएबल के लिए। तो डेरिएबल के लिए क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन के अंदर एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स इसका क्या निकलेगा, देखो log का 1/, होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और एक्स स्क्वायर का ऊपर क्या आ जाएगा 2x, माइनस में इसका आ गया a प्लस बी, और ऊपर तो इसका क्या आएगा 0। ओ सॉरी मैं भी क्या लिख गई, a प्लस बी तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का तो log ही हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि x के लिए होता है, ये पूरा ही एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा, और ये आएगा log ऑफ x का आ जाएगा 1/x। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो आप लोग देख सकते हो कि 0 तो है नहीं, अब नीचे यहाँ तो प्लस की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी है, यहाँ कोई भी वैल्यू रखोगे पॉजिटिव आएगा, तो नीचे पॉजिटिव आएगा, तो 0 तो ये होगा नहीं। बात इसकी आती है, हमें पता है कि ए से बी तक सारी की सारी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ भी 0 नहीं आ सकता, 0 पे ही नॉट डिफाइंड होता है ये, बाकी सबके लिए डिफाइंड है। तो ये क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सो एफ ऑफ एक्स इज डेरिएबल। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, डेरिएबल हो जाएगा। हो गया, फिर थर्ड चेक करते हैं, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा आपका log ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, ए रखेंगे, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे ए प्लस बी, और एक्स की जगह फिर से ए, तो क्या आ गया ये log ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे भी क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, आपस में कैंसिल आउट होकर ये क्या आ गया आपका log ऑफ 1, और log ऑफ 1 कितना होता है आपका 0। इसी तरह से एफ ऑफ बी रखेंगे, एफ ऑफ बी में भी क्या आएगा, log ऑफ एक्स की जगह बी स्क्वायर रखा प्लस ए बी, बाय में ए प्लस बी इंटू बी, तो ये क्या आ गया आपका log ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी, बाय में ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर से कैंसिल आउट हो गया, दैट इज log ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा एफ ऑफ बी। तो आप लोग देख सकते हो हमारी तीनों की तीनों कंडीशन क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही है। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हैंस क्या कह सकते हो यहाँ पे कि ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड, हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब जो एफ डैश एक्स है वो क्या था हमारा, वो था 1 में, पीछे हमने अभी निकाला था, ये रहा ऊपर है आपका, यहाँ पे देखो दिख रहा है 2x बाय में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। मैं नीचे नोट डाउन कर रही हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने नोट कर दिया, फिर दिखाती हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अब एफ डैश सी निकालते हैं, तो x की जगह हमें c रखना है, तो 2c बाय में सी स्क्वायर प्लस ए बी बाय में 1 माइनस, और माइनस में 1/c।
इस तरह से रख लिया ये आपका। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसका थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और इक्वल टू रख दो इसको 0। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, c इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये पार्ट है तो ऊपर c जाएगा, तो 2c² माइनस में c है तो ये पार्ट एज इट इज जाएगा, माइनस का c² माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये पार्ट उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 2c² में से c² गया तो c² माइनस ए बी। तो क्या आ गया ये आपका c² माइनस ए बी इक्वल टू 0। देन c² इक्वल टू ए बी, देन c इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। अब जो रूट ऑफ ए बी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, आपका ए और बी में, क्योंकि सारी की सारी क्या है, रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे रियल नंबर हैं इनके बीच में। तो जो रूट के वैल्यूज़ हैं उनमें भी तो हमारे रियल नंबर आते हैं। ये जरूरी थोड़ी है सारी रूट की वैल्यू हमारी रेशनल नंबर और रियल ना हो, वो रियल भी आते हैं। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए बी बिलोंग टू ए बी, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। कर लेंगे सभी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हमारा 6th क्वेश्चन है, वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इन ईच केस फाइंड अ पॉइंट इन द इंटरवल वेयर द डेरिवेटिव वैनिशेज। वेयर द डेरिवेटिव वैनिशेज का मतलब होता है बेटा वो पॉइंट जहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, और उसने पूछ लिया वो पॉइंट जहाँ पर वो 0 हो जाए। अभी रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम भी तो यही कह रही है कि एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और उस पॉइंट को रोल्स थ्योरम क्या लेके चलती है, सी लेके चलती है। तभी वो बोलते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। वही चीज़ निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पार्ट कर लेते हैं इसका, बाकी पार्ट लगभग सभी एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो एक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे एफ ऑफ एक्स दे रखा है e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंट फंक्शन है। एक्सपोनेंट फंक्शन भी हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। एफ ऑफ एक्स दे दिया इसने e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन इंटरवल है -1 to 1, ठीक है। देखो इसको किस तरह सॉल्व करोगे, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टीन्यूटी के लिए फर्स्ट टर्म आएगी आपके यहाँ पे कि एक एक्सपोनेंट फंक्शन है। क्या लिखोगे, एक्सपोनेंट फंक्शन इज अ कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। हर पॉइंट पर क्या होता है, एक्सपोनेंट फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर इट इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन, लिख दोगे यहाँ पे ये लाइन जो मैंने आपको बोल लिया है। क्या लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे कि सिंस एक्सपोनेंट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस ऑन एवरी पॉइंट, या फिर कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट -1 to 1। यहाँ पे एट की जगह ऑन रखना, ठीक है, ऑन होता है -1 to 1। यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस होगा। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा इसका देखना, e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का क्या आ गया, -2x। तो क्या आ गया, -2x e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ हैं। कोई भी अगर हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई तो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। -1 और 1 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू रखते हो आप, यहाँ पे देखो -1 रखो तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 तो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। अरे जिसके नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर का ही पार्ट है, वो कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो क्या है, इट एग्जिस्ट विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -1 to 1। सो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इज वेरिएबल एट, या फिर सॉरी ऑन बोल रही थी मैं आपको, -1 to 1। ये रखना, यहाँ ओपन इंटरवल होता है, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक है। फिर सी देखते हैं, इसका सी पार्ट में क्या होगा। अब वैल्यू क्या दे रखे, -1 to 1 है, तो पहले हम -1 रखते हैं, एफ ऑफ -1 निकालते हैं। एफ ऑफ -1 क्या आएगा, देखो फंक्शन है हमारा ये, तो e की पावर 1 -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा। 1 में से 1 गया, e की पावर 0। और ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है या एक्सपोनेंट फंक्शन है या फिर कोई वेरिएबल है, अगर पावर 0 है, उसकी डिग्री 0 है, तो उनके सबकी ओवरऑल वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 1। फिर एफ ऑफ 1 निकालेंगे।
एफ ऑफ 1 क्या होगा, ई की पावर 1 माइनस 1 करेंगे, वही ई की पावर 0 इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ गया आपका। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब तीनों कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाइड हो गई। सो एफ डैश लाइन से आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है, टाइम हमारी वीडियो लेंथी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चल रही हूँ। एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एफ डैश सी देखो क्या होगा, एफ डैश सी यहाँ है हमारा, ये रहा, -2x की जगह सी रख दिया मैंने, 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या रख दोगे यहाँ पे 0, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखो जो ये वाला पार्ट है -2, ठीक है, और जो एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक चीज़ और बता दो बेटा आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके माइंड में रहनी चाहिए, जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है कोई भी ई की पावर में कितना भी हो, वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती ही होती है, ठीक है, कोई भी हो एक्सपोनेंट में, कोई भी पावर हो या कोई भी टर्म हो, ठीक है, एक्सपोनेंट फंक्शन नेवर भी इक्वल टू 0, यहाँ पर ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है ये, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, 0 के अगर नीचे लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा। 0 बाय में समथिंग कुछ भी करोगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा उधर जाके 0, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, विच बिलोंग टू -1 to 1, जो कि -1 और 1 से बिलोंग कर रहा है। सो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है, कर लेंगे सभी। आगे वाले क्वेश्चंस भी इसके इसी तरह से हैं, देख सकते हो आप लोग। जैसे ए एक्स कोस एक्स है, डबल फंक्शन है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्सपोनेंट है एक कॉन्टीन्यूअस है, दोनों ही क्या होंगे आपके यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस होंगे, इसी तरह डेरिएबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, टेंजेंट का फंक्शन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स आ रहा है ऑन 0 to पाई, और मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट जो फंक्शन होता है वो हमारा कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, 0 से पाई के बीच में एक ब्रेक आ जाता है। अगर आपको इसका ग्राफ के बारे में पता है, पाई बाई टू पे टेंजेंट कभी भी डिफाइंड नहीं होता, तो वहाँ पे ब्रेक आ जाता है, तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ही नहीं होगा, और अगर कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर है, कर सकते हो। फिर जैसे इसमें एक और भी एग्जाम्पल है इस तरह का, 2 प्लस में x माइनस 1 की पावर 2/3 है, ठीक है, जब इसका f डैश x निकाल लोगे 2 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब इसका निकाल लोगे इसका आएगा 2/3, x माइनस 1 की पावर 2/3 -1 करोगे। अब हमें पता है 2/3 अगर -1 करते हैं हम तो एलसीएम 3, 2 - 3 दैट इज़ -1/3, ये पार्ट नीचे आ जाएगा। अगर ये पार्ट नीचे आ गया आपका, इसका डिफरेंशिएबल डेरिएबल आएगा इसका 3 × 1 x माइनस 1 की पावर अभी निकाला था हमने 1/3 नीचे आके। अब इसकी वैल्यू 0 से 2 है, ध्यान देना 0 से 2 के बीच में 1 भी तो आएगा ना 1। अगर हमने यहाँ 1 रख दिया x की जगह, इस x की जगह अगर आपने 1 रख दिया तो 1 - 1 कितना हो गया 0, 2/0 तो आपका क्या होता है नॉट डिफाइन, तो फंक्शन डेरिएबल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो गया। कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लोगे, ठीक है। फिर 7th आ गया, एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें देखना है कि यहाँ पे ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो जैसे ये फंक्शन है, हमें पता है पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस होगा, 3x² डेरिएबल भी होगा, लेकिन ध्यान दो जब हम इसमें f ऑफ -1 निकाल लेंगे, -1 का क्यूब कितना होगा -1, और 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो f ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे f ऑफ x कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। जब f डैश x निकालोगे तो अभी हमने 2/3 की फॉर्म को ही किया था ना, मतलब सॉल्व होके वो नीचे आएगी, ये आएगा 1/x की पावर 1/3। अब -1 और 1 के बीच में 0 भी तो आती है, जब नीचे 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डेरिएबल, सो फंक्शन रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फिर यहाँ मोड फंक्शन आ गया। अब मोड फंक्शन में देखो नेगेटिव का फंक्शन है 0 से 2 के बीच में, ठीक है। जब मोड फंक्शन को यहाँ पे आप सबसे पहले फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो हो जाएगा, आपका कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा ये, क्योंकि सभी वैल्यूज़ पे कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। मोड की वैल्यूज़ क्या होती हैं आपकी पॉजिटिव निकलेंगी, ठीक है। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो हो जाएगा, बात आएगी इसकी डेरिएबिलिटी पर। डेरिएबिलिटी का मतलब है जब हम ध्यान देना कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे,
एफ डैश एक्स निकालोगे, जब इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा इसका, जैसे ये फंक्शन आप इस तरह से रख लो, मैं आपको थोड़ा करके दिखा देती हूँ, इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। देखो जो एफ ऑफ एक्स है वो है आपका मोड ऑफ एक्स माइनस वन, क्या है वैल्यूज़ ऑन 0 to 2, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में हो, मोड फंक्शन का मतलब होता है बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन इसके अंदर हम तो नेगेटिव भी रख सकते हैं, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। तो जब आपका x है लेस देन 1 होगा, व्हेन x इज़ लेस देन 1, x की वैल्यू जब 1 से लेस होगी, 1 से लेस का मतलब है अगर नेगेटिव होगी तो ये पार्ट क्या जाएगा आपका, नेगेटिव जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, दैट इज़ 1 माइनस एक्स, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन 1, ठीक है। और फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा जब वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होगी, 1 से ग्रेटर होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब ये पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से फंक्शन आएगा। तो जब आप इसका एफ डैश एक्स निकाल लोगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा, पर एफ डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 व्हेन एक्स इज़ लेस देन 1, और 1, देखो इसका तो -1 आ गया, इसका 1 आ गया व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फंक्शन के डेरिवेबिलिटी में एक चीज़ आती है, ये थोड़ा सा दिक्कत आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों ने 6th चैप्टर नहीं किया है। 6th चैप्टर में आती हैं ये आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव जब आपके इक्वल होते हैं तभी फंक्शन आपका डेरिवेबल होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है जब वैल्यू आपकी लेस देन दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले रखा है हमने, उससे कम हो। अब x इज़ लेस देन 1 में कितनी आएगी, -1 आ रही है वैल्यू, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में कितनी आएगी, 1 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, तो फंक्शन इज़ नॉट डेरिएबल, फंक्शन क्या होगा आपका, डेरिएबल नहीं होगा। कर सकते हो, ठीक है। आगे वाला है आपका जो इस फंक्शन में बेटा हमें डेरिएबल, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेरिएबल निकालने के लिए डेरिएबल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का। अभी के लिए आप लोग क्या कर देना, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना, ठीक है, टिक करके बाद में कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन इजी है बट इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी यूज़ करना होगा। वो फॉर्मूला भी मैं अगर आपको ऐसे बता दूंगी तो आपके दिमाग में फिट नहीं होगा, ठीक है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ भी ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, उसको हम बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम का यूज़ करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x बिलोंग टू -1 to 1 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अरे सारा फंडा ही इस चीज़ के ऊपर चल रहा है कि कहाँ पर, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट एक्सिस पैरेलल होती है, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। व्हेन f डैश c ऑफ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, c वो पॉइंट है जहाँ पर किसी भी कर्व की टेंजेंट क्या हो जाती है, पैरेलल टू x एक्सिस चली जाती है, वो c पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपका क्या हो, 0। इट मीन्स आपको क्या लगाना है यहाँ पे, रोल्स थ्योरम लगानी है आपको, ठीक है। फंक्शन पोलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 16 का 0 -2x डेरिएबल भी होगा, ठीक है। जब -1 और 1 वैल्यूज़ रखोगे तब सेम वैल्यू भी आएगी, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। देन f डैश c इक्वल टू 0 रखोगे तो 16 माइनस c का क्या आना, -2x आया था ना डेरिवेटिव, तो -2c इक्वल टू 0, c इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो व्हेन c की इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x कितनी आ गई आपकी 0। जब आपका x 0 होगा तभी वो क्या जाएगी आपकी पैरेलल टू x एक्सिस। x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 16 माइनस में 0 का स्क्वायर 0, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। इसका मतलब 0 16 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर टेंजेंट क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। क्लियर है। तो ये थी आप लोगों की रोल्स थ्योरम जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा व्हाट्सअप करके पूछो, ठीक है, या फिर फ़ोन करो अगर कुछ समझना है आपको दोबारा से। हाँ, रिस्पॉन्स ज़रूर दो। आप लोगों का पता ही नहीं लग रहा है कौन बच्चा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो कमेंट ज़रूर करो कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, ठीक है। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कमी लग रही है तो वो भी शेयर करो कि यहाँ कमी आ रही है। थैंक यू।